Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम पहुंचे हैं धार नगर के संवेदनशील क्षेत्र कुमारगड्ढे क्षेत्र में। यहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सांप्रदायिक घटना घटित हो रही हैं और शनिवार के दिन भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। इस क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बालिका स्कूल गई थी और स्कूल से जब लौटी तो उसके पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की। उस बच्ची ने यह पूरा मामला अगले दिन अपने घर के लोगों को बताया। तब घर वाले उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इसी क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच के बेटी बचाओ धार जिला प्रमुख सोनू गायकवाड़ भी रहते हैं और यह इस प्रकार की लगातार घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और इसी विषय पे हम इस चर्चा करने के आज यहाँ हैं। ये हमको पूरा घटनाक्रम बताएंगे, इनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। नमस्कार गायकवाड़ जी, आपका स्वागत है। बताइए कि यह पूरा मामला क्या है। सुबह मोहल्ले के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि एक आदिवासी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें हुई हैं। उसी में हम थाने पहुँचे और हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी भी वहाँ पर आ गए थे और टीआई साहब को इस घटना से अवगत कराया और टीआई साहब ने उसमें कार्रवाई की। यह बताइए कि जिस व्यक्ति ने यह घटना को अंजाम दिया, जिसका नाम अहमद हुसैन बताया जा रहा है, यह व्यक्ति पूर्व संदिग्ध है, पूर्व में भी इस प्रकार के आरोप लगे हैं, विवादित व्यक्ति है, यह सरकारी नौकरी में कार्यरत था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या है पूरा? पूर्व में 34वीं बटालियन में पदस्थ थे। वहाँ पे इनकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण इनको नौकरी से बाहर निकाला गया और यहाँ भी मोहल्ले में इनकी जो गतिविधि थी उसके बारे में भी एक दो बार शिकायतें हुई है। किस विभाग में यह कार्य करते थे? 34वीं बटालियन में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ सांप्रदायिक घटना हुई जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसे आपने भुगता भी है। किस प्रकार की घटना यहाँ पर लगातार हो रही हैं, क्या है? यहाँ पर लेन जिहाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन को बार बार की जा रही है। ज्ञापनों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मौखिक रूप से, उनको व्हाट्सअप के ज़रिए भी उनको यहाँ पर हमने यहाँ के जो लैंड जिहाद हो रहा है शासकीय भूमि पर, उसके बारे में हमने शासन प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को बार बार अवगत कराया है। आप हिंदू जागरण मंच के बेटी बचाओ प्रमुख तो हैं, साथ ही आप अन्य जो सांप्रदायिक विवाद होते हैं जैसे लैंड जिहाद के बारे में आपने बताया या कोई हमले के मामले होते हैं उसमें भी आप सक्रिय रहते हैं। तो ये बताइए कि धार शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने में आ रही हैं। कहाँ क्या और क्या घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। विगत माह में करीब 10 घटनाएँ धार शहर में हुई है और एक घटना जैसे चौकी धोने के समय हुई, पट्टा चौपाटी पे भी एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो, वहाँ से मुस्लिम युवक आए और एक मूक बधिर युवा को उन्होंने मारा कूटी करी, पथराव करा। तो ये पूरे धार ही नहीं अभी तो पूरे मालवा के अंदर ये षड्यंत्र चल रहा है और इसके मूल में जाना पड़ेगा। प्रशासन को, शासन को इसके मूल में जाना पड़ेगा कि इनको इस प्रकार कौन दम दे रहा है, इनको कौन उकसा रहा है, इनके पीछे फंडिंग क्या हो रही है। कुल मिला के देखा जाए तो 18-19 साल के, 16 साल के ऐसे युवा हैं जो इस प्रकार के धारनगर में कृत्य कर रहे हैं। धार में जो 10 घटनाएं उसमें सब 18-19 साल के ही युवा हैं। इनके पीछे कहीं ना कहीं बैक साइड से कुछ सपोर्ट है। ये प्रशासन ने इसके मूल में जाना पड़ेगा। जैसा आपने बताया कि लगातार घटनाएं शहर में हुई हैं, आपने कई बार शिकायतें भी की, इनका विरोध भी किया, ज्ञापन दी, सब दी, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है और आप क्या चाहते हैं कि कैसी कार्रवाई हो जिससे इन घटनाओं पर अंकुश लगे? जिस प्रकार मालवा क्षेत्र में शाजापुर है, इंदौर है, उज्जैन के अंदर में जिस प्रकार से घटना घटी और आईबी को जानकारी भी मिली थी कि जो है हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी जो है ये कट्टरपंथियों के निशाने पर है, वो तुरंत प्रशासन भी हरकत में आया और इंदौर और उज्जैन में जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है उस प्रकार की कार्रवाई अगर धार में की जाएगी तो इनके मंसूबों को दबाया जा सकता है। इंदौर और उज्जैन में जिस प्रकार से लैंड जिहाद को समाप्त करा गया, जेसीबी चलाई गई है, वैसी जेसीबी यहाँ भी चलाई जाए ताकि इनके भी मंसूबे कमज़ोर हों और टूटें। बताया जा रहा है कि आपके ऊपर पूर्व में एक जानलेवा हमला हुआ था इसी क्षेत्र में, तो क्या कारण था, किन लोगों ने हमला किया था, वो लोग कौन थे?
ये कट्टरपंथी लोग हैं जो यहाँ अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं, जिनकी शिकायतें बार बार मैं करता आया हूँ। इधर जो कुमारगड्ढा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की अवैध गतिविधि चलती रहती है, नशाखोरी की या जो नशीले पदार्थ हैं, इन चीज़ों की भी तस्करी वगैरह का सेंटर ये है। तो मैंने इन चीज़ों की जानकारियाँ मैं देते रहता हूँ, उसके कारण इन्होंने मेरे परिवार को निशाना बनाया। जैसा कि गायकवाड़ जी बताया कि धार शहर ही नहीं अपितु पूरे मालवा क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित हो रही हैं। धार शहर एक सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। धार में पूर्व में यहाँ कई बार अनेकों बार दंगे हुए हैं और इसके चलते यह हमेशा अलर्ट रहता है। पिछले जो 10 दिनों में लगातार ऐसी घटना हुई है, पिछले महीने में 10 घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर अब प्रशासन ने एक्टिवता दिखाना चाहिए, अपने खुफिया तंत्र को ज़्यादा पैना करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।